रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर बेउसूल के लिए फिक्री उसूल जिंदा है कि हजार कांटों में रह के भी फूल जिंदा है। हजार कांटों में रह के भी फूल जिंदा है। और नबी की नात की महफिल सजा के बतला दो दुनिया वालों को, नबी की नात की महफिल सजा के बतला दो इन दुनिया वालों को। अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। और जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, अरे दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। और दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। और जो तेरे आस्तां, जो तेरे आस्ता से लो लगाए बैठे हैं, अरे खुदा गवाह है ज़माने बिछाए बैठे हैं। खुदा गवाह है ज़माने बिछाए बैठे हैं। और एक दम था, एक दम था कि हम अपनों के दिल न जीत सके। अरे वो दुश्मनों को भी सीने से लगाए बैठे हैं। तो बुलंद आवाज़ से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए हमने जो जिक्र की महफिल सजाया है, तो कहते हैं बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो अदब का ख्याल रखें और यकीनन हम किस्मत वाले हैं। इसका सबूत ये है कि लाखों में से अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र के लिए हमको चुना है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि हमको बुलाया गया है। शायर कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो हम यहाँ आए नहीं बल्कि बुलाए गए हैं। और जब भी कोई दीन की महफिल सजती है ना, तो जब कोई बंदा उसमें शामिल होता है ना, तो हर किसी की हर अपनी फिक्र होती है। कोई न्याज की नीयत से आता है, तो कोई अपनी तमन्नाएं भरने की नीयत से आता है। तो जिस नीयत से महफिल में शिरकत करोगे ना, यकीनन यकीनन हमारी वो मुरादें पूरी होंगी। मगर उसके लिए हमें बेदारी का सबूत देना है। चुपचाप खामोश बैठना नहीं है। हम कम ही सही मगर अल्लाह के फरिश्ते हमारी इस मजलिस में मौजूद है। कहते हैं कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा खुद करीब होता है। और उस महफिल में बैठने वाला हर वो इंसान बड़ा खुश नसीब होता है। तो हम यकीनन खुश नसीब है और हमारी खुश नसीबी पर हम जितना नाज करें उतना कम है। तो अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और बतला दें इन दुनिया वालों को कि हम उस जिंदा नबी की मिलाद मनाते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हम इतने ही काफी है। मिलकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम जो हर बच्चे को पसंद है और खासकर हमारी माँ बहनों की तरफ से फरमाइश भी है। तो आइए मिलकर पढ़िएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। जो हर मिलाद पे पढ़ा जाता है वही कलाम इंशाअल्लाह मिलकर पढ़िएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। मिलकर दो पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि
रसूलल्लाह वसल्लम या लब पे सल्ले अला के तराने, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये हवा ये हवा ये हवा ये फिजा कह रही है, ये हवा ये फिजा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं, ये हवा ये फिजा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं, हवाए फिजा कह रही है, मेरे सरकार आए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने। कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं ये कायनात ही न बनाता। पता क्या चला, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे शजर हजर जो कुछ भी है मेरे नबी का सदका है। इसीलिए शायर कहते हैं कि जिनकी खातिर ये आलम बनाया, जिनकी खातिर ये आलम बनाया, अर्श पर जिनको रब ने बुलाया, अर्श पर जिनको रब ने बुलाया, हलीमा हलीमा ये तेरा मुकद्दर, हलीमा ये तेरा मुकद्दर, अरे वो तेरे घर में आए हुए हैं, हलीमा ये तेरा मुकद्दर, वो तेरे घर में आए हुए हैं, लब पे सल्ले अला के तराने, अश्क आँखों में आए हुए हैं, ये हवा ये फिजा कह रही है, हुए सल्ले अला के तराने। कह दे सुभान अल्लाह, और मचल के कह दे सुभान अल्लाह। हम नबी के आशिक हर उम्मती ये चाहता है कि उसको जिंदगी में एक मर्तबा प्यारे आका का दीदार हो जाए, चाहे ख्वाब में ही हो जाए। यही तमन्ना है ना सबकी, और यही तमन्ना लिए हुए एक आशिक अपनी जिंदगी को गुजार देता है, मर जाता है। जब कब्र के हवाले कर दिया जाता है तो हमारा ईमान कि कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं, कहते सुभान अल्लाह। तो उस वक्त फरिश्ते जो सवाल पूछते हैं, तीसरा सवाल पूछते हैं, मा कुन्त तकूनु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कि बता इनके बारे में दुनिया में तू क्या कहता था। अब हम ठहरे आशिक पूरी जिंदगी यही जुस्तजू कि प्यारा आका का दीदार हो जाए। हम पढ़ने वाले या नबी सलाम अलैक, उस वक्त प्यारा आका के चेहरे अनवर की जियारत होती है और सवाल पूछा जाता है तो आशिक क्या कहता है कि ये मत पूछो कि इनके बारे में क्या कहता था, बल्कि ये सुनो कि आज पूरी हुई दिल की हसरत, आज पूरी हुई दिल
भर के कर लूं ज़ियारत, क्यों ना जी भर के कर लूं ज़ियारत। कब्र में अपना जलवा दिखाने, कब्र में अपना जलवा दिखाने मेरे सरकार आए हुए हैं। कब्र में अपना जलवा दिखाने मेरे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। कि कब्र में अपना जलवा दिखाने मेरे सरकार आए हुए हैं। रब्बे सल्ले अला के तराने हुए हैं। हवाएं फिजा कह रही है मेरे सरकार आए। और कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है, कैसे कह दूं वो हाजिर नहीं है। कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है, कैसे मानूं ये मुमकिन नहीं है। इससे बढ़कर इससे बढ़कर सबूत और क्या हो, इससे बढ़कर सबूत और क्या हो कि वो तसव्वुर में आए हुए हैं। इससे बढ़कर सबूत और क्या हो वो तसव्वुर में आए हुए हैं। लब्बे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। हवाएं फिजा कह रही है तशरीफ लाए हुए हैं। लब्बे सल्ले अला के तराने। सुभान अल्लाह। आप जिनको कहते हैं सुभान अल्लाह। जब आका के दौर में सहाबा प्यारे आका को न देखते तो बड़े बेचैन हो जाते थे, मगर सहाबा की उन अदा पे कुर्बान कि सहाबा जिस गली से जिस कूचे से प्यारे आका के पसीने की महक आ जाती, सहाबा उन गलियों में चल देते और आका को ढूंढ लिया करते थे। कहते सुभान अल्लाह। इसी बात को शायर कहते हैं कि मैं मदीने की गलियों पे मैं मदीने की गलियों पे जिनसे गुजरे हैं शाह मदीना, जिनसे गुजरे हैं शाह मदीना। कि इस तरह से महकते हैं रास्ते, इस तरह से महकते हैं रास्ते। इत्र जैसे लगाए हुए हैं, इस तरह से महकते हैं रास्ते। इत्र जैसे लगाए हुए हैं। रब्बे सल्ले अला के तराने अश्क आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये हवा ये हवा ये हवा ये फिजा कह रही है। ये हवा 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 ये हवा
ये फिजा कह रही है